तो बच्चों क्या होता है कि सिक्स्थ स्टेप में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है। इसमें भ्रूण का स्थानांतरण करते हैं हम। भ्रूण को ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में, मतलब कि भ्रूण को हम महिला के गर्भ में डालेंगे। इसमें 2 से अगर 8 सेल स्टेज का हमारा एम्ब्रियो होगा तो इसे फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे, जिसे जिफ्ट बोलते हैं। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र बोलते हैं। 2 से 8 सेल स्टेज को कहाँ पे डालेंगे हम? आपको फैलोपियन ट्यूब में। और ब्लास्टोसिस्ट स्टेज को हम डायरेक्ट यूटेरस में डालेंगे, जिसे कि इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र बोलते हैं। तो 2 से 8 सेल स्टेज को हम फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे और ब्लास्टोसिस्ट स्टेज को यूटेरस में डालते हैं। और आपका 7th स्टेप होता है यूटेरस में इम्प्लांटेशन। ये इम्प्लांटेशन, तो भ्रूण क्या होता है? भ्रूण यूटेरस की दीवार पर जाकर चिपक जाता है और प्रेगनेंसी की शुरुआत हो जाती है। बच्चों, आईवीएफ क्यों की जाती है, कब की जाती है? तो जब महिला बांझ हो, फर्टाइल मेल हो, फीमेल हो, जब महिला की फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड हो, मतलब बंद हो महिला की फैलोपियन ट्यूब, डिम्ब वाहिनी, पुरुष में स्पर्म की कमी हो और बार बार गर्भपात हो जा रहा हो और नेचुरल प्रेगनेंसी संभव ना हो। जब नेचुरल प्रेगनेंसी संभव ना हो तो हम आईवीएफ का सहारा लेते हैं। आईवीएफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। आईवीएफ का मतलब होता है कि शरीर के बाहर निषेचन। जिफ्ट का मतलब होता है कि भ्रूण को फैलोपियन ट्यूब में डालना। 2 से 8 कोष की अवस्था को हम फैलोपियन ट्यूब में डालते हैं। और आईयूटी का मतलब होता है भ्रूण को यूटेरस में डालना। ब्लास्टोसिस्ट या 8 सेल से अधिक सेल स्टेज अवस्था के भ्रूण को हम यूटेरस में डालते हैं। आईसीएसआई का मतलब होता है स्पर्म को सीधे एग में इंजेक्ट करना, मतलब स्पर्म को सीधे महिला के अंडाणु में निषेचित स्पर्म को, शुक्राणु को सीधे महिला के अंडाणु में प्रवेश कराना। और टेस्टी बेबी का मतलब होता है आईवीएफ से बच्चा उत्पन्न करना, मतलब कि शरीर के बाहर ही निषेचन कराना। अगर हम इसकी बात करें आईवीएफ की, इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं बच्चों, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वह तकनीक होती है जिसमें अंडाणु और शुक्राणु को शरीर के बाहर प्रयोगशाला में किया जाता है।